रामकृष्ण संघ के सन्यासियों का दिव्य जीवन 30वां संस्करण जून 2018 स्वामी भास्करानंद जी द्वारा लिखित एवं ब्रह्मचारी चिदात्म चैतन्य द्वारा अनुवादित। स्वामी शुद्धानंद महाराज से संबंधित संस्मरण। हमारे संघ के नवे संघाध्यक्ष स्वामी माधवानंद महाराज ने एक बार स्वामी शुद्धानंद महाराज के विषय में कहा था, वे मेरे मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक थे। मैं पहले से ही जानता था कि स्वामी शुद्धानंद 1872 से 1938 जो हमारे संघ में सुधीर महाराज के नाम से जाने जाते थे, हमारे संघ के 5वें संघाध्यक्ष तथा स्वामी विवेकानंद के अत्यधिक उन्नत शिष्यों में से एक थे। यह भी मुझे ज्ञात था कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद की राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग तथा अन्य पुस्तकों का बंगला भाषा में अनुवाद किया था। उनका उत्कृष्ट अनुवाद मूल अंग्रेजी पाठ की सुंदरता एवं उत्कर्षता को संपूर्ण रूप से बनाए हुए था। तथापि स्वामी माधवानंद महाराज ने शब्दों ने मुझे व्यक्ति के रूप में स्वामी शुद्धानंद महाराज के विषय में और अधिक जानने के लिए उत्सुक किया। वे कैसे दिखते थे, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते थे इत्यादि बातें जानने की मेरी इच्छा थी। उस समय मैं सन्यासी था और बेलूर मठ में रहता था। सौभाग्य से मुझे मालूम हुआ कि स्वामी शुद्धानंद महाराज को जानने वाले कुछ वरिष्ठ सन्यासी गण बेलूर मठ में रहते हैं। मैंने सोचा कि वे लोग मेरी जिज्ञासा को पूर्ण कर सकते हैं। स्वामी गंगेशानंद महाराज उनमें से एक थे। अतः मैंने स्वामी गंगेशानंद महाराज के पास जाकर पूछा, महाराज, स्वामी शुद्धानंद महाराज के बारे में बताइए कि वे कैसे दिखते थे। गंगेशानंद महाराज ने यथा तथ्य वर्णन किया। वे मध्यम ऊंचाई के, गोरा रंग और अधिक दुबले पतले थे। वे थोड़ी तिरछी दृष्टि वाले थे और उनके शरीर पर जन्मगत कुछ दाग थे। मैंने कहा, उनके स्वभाव के विषय में बताइए। क्या वे बहुत गंभीर स्वभाव के या मिलनसार स्वभाव के थे? स्वामी गंगेशानंद जी महाराज ने उत्तर दिया, नहीं नहीं, वे गंभीर या वैसे कुछ भी नहीं थे। वास्तव में उनके पास बहुत सरलता से जाया जा सकता था। सभी युवा या वृद्ध उनके साथ स्वच्छंदता से मिल सकते थे। स्पष्टवादिता और निष्कपटता उनका विशेष गुण था, लेकिन उनकी निष्कपटता कभी कभी अन्य लोगों के लिए थोड़ी बहुत जटिलता उत्पन्न कर देती थी। कई वर्ष पहले प्रथम संघाध्यक्ष स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज कंखल सेवाश्रम में गए हुए थे। जब वे आश्रमों में जाते, जैसे कंखल में, तो वे सर्वदा उनको दान देते थे। जब वे इन आश्रमों में जाते तो बहुत से वक्त उनका दर्शन करने के लिए आते और प्रायः प्रसाद पाने तक वहां पर रुके रहते थे। अतः तत्कालीन रूप से आश्रम का व्यय बढ़ जाता था। आश्रम पर आर्थिक दबाव न पड़े, इसलिए स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज दान देते थे। कंखल सेवाश्रम के अध्यक्ष स्वामी कल्याणानंद महाराज ने वार्तालाप के समय स्वामी शुद्धानंद महाराज को संयोग से बताया कि जो रुपए स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने दिए हैं, वह उनकी यात्रा में हुए व्यय से कम है। स्वामी शुद्धानंद महाराज ने निष्कपटता भाव से सहजता पूर्वक स्वामी कल्याणानंद ने जो कहा उसे स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज को कह दिया। इसलिए स्वामी ब्रह्मानंद जी ने अविलंब एक पंचांग लाने को कहा और कंखल छोड़ने के शीघ्र उपयुक्त समय के लिए परामर्श लिया। यह सुनने के बाद कल्याणानंद महाराज स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के पास दौड़ते हुए गए
और उनके चरणों में गिरकर कंखल से नहीं जाने के लिए बारंबार प्रार्थना करने लगे। तदनंतर स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने अपना मन परिवर्तित कर लिया। स्वामी शुद्धानंद महाराज की जीवनचर्या अत्यधिक तपस्यापूर्ण थी। वे एक दिन में 2 या 3 बीड़ी पीते थे। यही उनकी एकमात्र विलासिता थी। रामकृष्ण संघ में मदिरा या अन्य मादक पदार्थों का सेवन कठोर निषिद्ध है। एकमात्र तंबाकू की अनुमति है, लेकिन उसको भी प्रोत्साहित नहीं किया जाता। बीड़ी के एक पैकेट का मूल्य उस समय केवल 8 या 10 पैसे था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे और प्रायः उसे खरीदने में उन्हें कठिनाई होती थी। एक दिन वे उद्बोधन रामकृष्ण संघ का एक प्रकाशन विभाग, जहां पर रामकृष्ण संघ के महासचिव स्वामी शारदानंद जी महाराज रहते थे, वहां गए। स्वामी शुद्धानंद ने स्वामी शारदानंद जी से कहा, मैंने स्वामी जी की इन सारी पुस्तकों का अनुवाद किया, लेकिन ऐसा मेरा भाग्य है कि मुझे एक दिन में 2 या 3 बीड़ी खरीदने के लिए भी पैसे प्राप्त नहीं होते। यह सुनने के बाद स्वामी शारदानंद जी ने गणन महाराज, स्वामी शारदानंद जी के सहायक एक सन्यासी, उनको बुलाकर कहा, अब से मैं प्रत्येक महिमा प्रभु स्वामी शुद्धानंद का उपनाम जो 5 रुपए दिया करूंगा। कुछ वर्षों बाद एक घटना घटी। तब स्वामी शुद्धानंद जी रामकृष्ण संघ के महासचिव थे। उस समय ताराशर पंडित में बेलूर मठ में कनिष्ठ सन्यासियों को शास्त्र पढ़ाते थे। एक दिन ताराशर पंडित स्वामी शुद्धानंद महाराज से किसी शास्त्र पर वाद विवाद करने लगे। पंडित धीरे धीरे वाद विवाद से उत्तेजित हो गए और अपना नियंत्रण खो बैठे। उन्होंने क्रोधित होकर स्वामी शुद्धानंद को कुछ अनुचित बात कह दी। अगले दिन अपनी भूल को समझकर उन्होंने सोचा, क्रोधवश मैंने रामकृष्ण संघ के महासचिव स्वामी शुद्धानंद जी महाराज का अपमान किया है। इस घटना के बाद वे लोग मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे। ऐसा सोचकर वे मन ही मन अपना बोरिया बिस्तर लेकर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उसी समय शुद्धानंद महाराज पंडित जी के कमरे के बगल से जा रहे थे। अपने कमीज की जेब से एक बीड़ी निकालकर उन्होंने पंडित जी को दिया और कहा, पंडित धूम्रपान करो। महाराज ताराशर पंडित के अपमानजनक शब्दों से किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हुए। वास्तव में वे उनके अप्रिय व्यवहार को पूर्णतः भूल चुके थे। ऐसे थे स्वामी शुद्धानंद जी महाराज। अपने गुरु स्वामी विवेकानंद के समान ही स्वामी शुद्धानंद जी भी फोटोग्राफिक स्मृति के थे। इससे संबंधित स्वामी संबुद्धानंद महाराज ने हम लोगों को एक बड़ी रोचक घटना बताई थी। यह 1936 ईस्वी श्री रामकृष्ण के जन्म शताब्दी का वर्ष था। संघ ने उस वर्ष श्री रामकृष्ण की जन्म तिथि को व्यापक स्तर पर मनाने का निर्णय लिया। संघाध्यक्ष स्वामी अखंडानंद जी महाराज से श्री रामकृष्ण के बारे में लेख लिखने के लिए अनुरोध किया गया था, जिसका प्रचार संघ को केंद्रों द्वारा संपूर्ण विश्व में किया जाएगा। लेकिन स्वामी अखंडानंद जी ने कहा, श्री रामकृष्ण स्वयं ईश्वर स्वरूप हैं। वे जन्म मृत्यु के परे हैं। उनकी भला शताब्दी कैसी? मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। स्वामी संबुद्धानंद महाराज शताब्दी समारोह समिति के सचिव थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार से स्वामी अखंडानंद जी महाराज को लेख लिखने के लिए सहमत करने का प्रयास किया, लेकिन अखंडानंद जी किसी प्रकार सहमत नहीं हुए। तदनंतर संबुद्धानंद महाराज स्वामी शुद्धानंद जी से परामर्श लेने के लिए गए। शुद्धानंद महाराज ने कहा,
जब स्वामी अखंडानंद जी लेख लिखना नहीं चाहते तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने व्याख्यानों में श्री रामकृष्ण के विषय में जो विचार दिए हैं, यदि उनका संकलन कर एकत्र किया जाए तो वह श्री रामकृष्ण के संबंध में एक अच्छा निबंध हो जाएगा। तत्पश्चात स्वामी शुद्धानंद महाराज ने अपनी स्मृति से विवेकानंद साहित्य उस समय 8 खंडों में जहां वैसे विचार थे उसकी पृष्ठ संख्या, अनुच्छेद और खंड संख्या बता दी। इस विवरण के लेखक स्वामी संबुद्धानंद जी स्वामी शुद्धानंद जी की इस विलक्षण स्मृति शक्ति से विस्मित हो गए। तथापि इस लेख का उपयोग नहीं किया गया क्योंकि स्वामी अखंडानंद महाराज के बाद मैं अपने मनोभाव बदल दिया और श्री रामकृष्ण के विषय में एक लेख लिखा। अब मैं स्वामी शुद्धानंद महाराज के विलक्षण व्यक्तित्व के एक भिन्न पक्ष को व्यक्त करने वाली एक दूसरी घटना से कहानी समाप्त करूंगा। कोई भी सच्चा आध्यात्मिक साधक जानता है कि अच्छी तरह से ध्यान करना कितना कठिन है। जब तक मन कुछ मात्रा तक नियंत्रित नहीं हो जाता और निश्चित स्तर तक पवित्र नहीं हो जाता, तब तक उचित रीति से ध्यान करना असंभव होता है। ईश्वर का नाम जप, नियमित शास्त्र अध्ययन इत्यादि मन को ठीक से ध्यान करने में सक्षम बनाते हैं। जब ध्यान परिपक्व हो जाता है तब समाधि होती है। जय मां।